हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, ये काफ्तान डिज़ाइन बनाने के लिए हमने ऑलरेडी अपने काफ्तान की मार्किंग कर ली है विद लाइनिंग। इस काफ्तान डिज़ाइन की कटिंग कैसे करते हैं उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ और पिन कमेंट में भी दे रही हूँ, बिकॉज़ मैंने जो पहले काफ्तान की वीडियो पोस्ट की थी सेम उसी मेजरमेंट के हिसाब से और उसी फॉर्मूले से हमने ये काफ्तान कट करना है। स्क्रीन पर आप मेजरमेंट देख सकते हैं, इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने अपने काफ्तान की मार्किंग की है। अब देखिए यहाँ पर जो नेक है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो नीचे हमारा 4 फोल्ड जॉर्जेट फैब्रिक है और ऊपर हमारा 4 फोल्ड लाइनिंग वाला फैब्रिक है। तो दोनों को इस तरह से एक साथ ही हमने रखकर मार्किंग की है और कटिंग भी कर लेनी है। तो सबसे पहले हम अपने नेक की विड्थ लेंगे। तो यहाँ पर नेक की विड्थ हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। नॉर्मली कॉलर बनाने के लिए मैं अपने नेक की विड्थ 3 इंच लेती हूँ, बट मैं यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। हमारे चेस्ट का 12वां हिस्सा जितना भी आएगा उसमें हमने 1 इंच प्लस कर लेना है। तो मैं यहाँ पर 3 इंच में 1 इंच प्लस करूँगी और नेक की विड्थ लूँगी। सभी मेजरमेंट में यही फार्मूला लगेगा, यानी अगर आप बच्चे का भी बना रहे हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने 4 इंच पर मार्क कर लिया है। अब यहाँ से 1 इंच की हमारी कॉलर पट्टी आ जाएगी, तो ये हमारा 3 इंच रह जाएगा इस तरह से। इसके बाद हमने अपने बैक नेक की गहराई लेनी है। तो यहाँ पर मैं 1 इंच लूँगी। अगर आपका 36 इंच से चेस्ट कम है तो यहाँ पर आप ½ इंच लेंगे, यानी आपका स्मॉल साइज़ है तो आप आधा इंच की गोलाई लेंगे बैक नेक के लिए। अब हम फ्रंट नेक की गहराई लेंगे। तो फ्रंट नेक की गहराई नॉर्मली हम 7 इंच लेते हैं, बट इसमें हमने 1 इंच ऐड करना है। तो मैं अपना नेक 7 इंच की गहराई पर बनाती हूँ, बट यहाँ पर 1 इंच हमने ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो गया 7 इंच। तो गहराई के लिए भी सेम फार्मूला लगेगा, 1 इंच प्लस करना है सभी साइज़ में। अब देखिए जो इसकी यहाँ नीचे से चौड़ाई लेंगे वो हम अपनी कॉलर के हिसाब से लेंगे। हमारी कॉलर 1 इंच चौड़ी रहेगी तो इसका हाफ़ कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा आधा इंच आएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आधा इंच की चौड़ाई लेनी है नीचे नेक की नीचे साइड से। अगर आप 1.5 इंच चौड़ी कॉलर बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर 1.25 इंच लेना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से जितनी भी चौड़ी हमारी कॉलर होगी उसके हाफ़ का निशान हमने यहाँ नीचे लगाना है। तो मेरी 1 इंच चौड़ी है तो मैं यहाँ पर ½ इंच का निशान लगाऊंगी। तो ओपन होने के बाद ये हमारा 1 इंच हो जाएगा। तो गाइज सेम फार्मूला सभी मेजरमेंट में लगेगा। अब दोनों मार्क को हम इस तरह से मिला देंगे। तो ये बैक और फ्रंट नेक की मार्किंग हमारी हो गई है। सो सबसे पहले हम अपने बैक नेक की कटिंग करेंगे यहाँ से। तो चारों लेयर में पहले हम बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम 2 लेयर में, यानी एक लाइनिंग वाला फैब्रिक और एक जॉर्जेट वाले फैब्रिक में फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। इसके बाद हमने अपने अस्तर की कटिंग कर लेनी है और अपना जो हमारा काफ्तान है बॉटम से उसकी कटिंग कर लेनी है। सो फ्रेंड्स, इसकी कटिंग का वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देख लेना। उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया है हमने अपने बॉडी के अकॉर्डिंग कैसे काफ्तान के कटिंग करनी है, तो वो आप प्लीज़ ज़रूर देखें। उसके बाद जो हमारा नेक है वो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट था, तो नेक मैंने आपको मार्किंग करना बता दिया है। अब देखिए जो हमारे काफ्तान का जॉर्जेट वाला फ्रंट वाला पार्ट है उसमें हम लेस लगाएंगे। तो लेस आप अपने हिसाब से कोई सी भी लगा सकते हैं। मैंने इस तरह से कुछ लेस लगाई है। तो देखिए जो हमारे ट्रायंगल का सेंटर पार्ट है नेक का, उस पर हमने लेस इस तरह से कोने बनाकर लगाई है और जो सेंटर में हमारा गैप है लेस का वो 5-5 इंच का गैप दिया है। उसके बाद इस तरह से एडजस्ट कर लेनी है पिन लगाकर। उसके बाद दोनों साइड से हमने लेस को सिल लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने अपने फ्रंट वाले काफ्तान पर लेस सिल ली है। ये हमारा जॉर्जेट वाला फैब्रिक है और जो हमारी लेस है वो रॉन्ग साइड से हमने इस तरह से, देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल अटैच हो चुकी है। इसके बाद हम अपने काफ्तान का बैक वाला पार्ट लेंगे। ये भी हमारा जॉर्जेट वाला पार्ट है। अब हमने इसकी कंधियाँ जॉइन करनी है, तो यहाँ से मिलाकर रखेंगे। अब इसको हमने सीधा सिल देना है यहाँ तक और यहाँ से हमने इसको सीधा सिल देना है। तो ये हमारा शोल्डर पाएगा और यही हमारी स्लीव होंगी शोल्डर के साथ। इसके बाद हमारे काफ्तान के जो रोजेस हैं चारों तरफ से हम 1/4 इंच इसको डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और पूरे काफ्तान के चारों तरफ से हमने ये सिलाई लगा लेनी है। तो ये कंप्लीट करने के बाद अब हम अपने लाइनिंग वाला पार्ट लेंगे। तो ये हमने लाइनिंग वाले 2 पार्ट हैं, इनकी कंधी हमने जॉइन कर लेनी है यहाँ से।
तो हाफ इंच का दबाव लेकर हम इसकी कंधियाँ जॉइन कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से इसके आर्म होल की रो एजेस फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करके। आप यहाँ पर तिरछी पट्टी भी लगा सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ पर स्लीव भी लगा सकते हैं। सो गाइज़ मैं यहाँ इसको डबल फोल्ड कर दूँगी इस तरह से, और ये जो हमारे आर्म होल है उनको हैम कर दूँगी। आर्म होल हैम करने के बाद अब हम अपने यहाँ से फिटिंग लगा लेंगे। तो देखिए हमने कंधी जॉइन करने के बाद अपने आर्म होल फोल्ड कर दिए हैं। इसके बाद हमने दोनों साइड से फिटिंग लगा ली है, जो भी हमारी फिटिंग है उसी के हिसाब से। इसके बाद हमने जो इसका बॉटम है वो भी हाफ इंच डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम दोनों के नेक जॉइन करेंगे, यानी काफ्तान और लाइनिंग के। सो गाइज़ यहाँ काफ्तान के जो शोल्डर है वो हमने इस तरह से जॉइन कर लिए हैं, बिल्कुल सीधे सीधे जॉइन करने हैं यहाँ से। एंड इसके बाद हमने काफ्तान के जो रो एजेस थे चारों तरफ से, उसको भी हमने डबल फोल्ड कर लिया है 1/4 इंच पर। तो इस तरह से हमने इसको हैम कर लिया है। अब इसके बाद हमने अपने नेक जॉइन करना है, तो उसके लिए जो हमारी लाइनिंग है वो रॉन्ग साइड में ऊपर रहेगी। इसके बाद जो हमारा काफ्तान है उसकी राइट साइड नीचे रहेगी और जो रॉन्ग साइड है वो भी ऊपर रहेगी, इस तरह से। तो जो फ्रंट के नेक है उनको इस तरह से मिलाकर रखना है। इसके बाद देखिए जो हमारा फ्रंट वाले नेक है दोनों, तो नीचे की साइड में हमारा 1 इंच का कट है स्ट्रेट बिल्कुल, तो वो भी हमारे बिल्कुल एक दूसरे के सामने इस तरह से आएंगे। अब यहाँ से दोनों को हमने मिलाकर रखना है और पिन लगाकर सिक्योर कर देना है। इसके बाद हम यहाँ पर कंधी को भी एक दूसरे के आमने सामने रखेंगे। तो ये हमारा नेक बराबर कट हुआ है, तो दोनों कंधियाँ भी हमारी बराबर आएंगी। एंड इसी तरह से अब हम दूसरी साइड की कंधी पर भी पिन लगा देंगे। इसके बाद देखिए जो हमारे बैक वाला नेक है, इसके सेंटर पे भी हमने जो नॉचेस लगाए थे इनको भी आमने सामने रखेंगे और पिन लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं जो हमने नेक कट किया था वो बिल्कुल बराबर है, इस तरह से। अगर आपकी कंधी बराबर जॉइन हुई है तो नेक भी बराबर आएगा। इसके बाद हमने देखिए यहाँ से एक पैर का दबाव लेकर पूरे नेक को इस तरह से सिल लिया है, और जो हमारे छोटे छोटे नॉचेस हैं वो भी हमने इस तरह से लगा लिए हैं। बस हमारी सिलाई नहीं कट होनी चाहिए। और देखिए अंदर की साइड में जो हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है कंधी की तरफ, वो देख सकते हैं, तो ये हमारा अंदर की तरफ इस तरह से राइट साइड है। सो कुछ इस तरह से हमने नेक अपना फिनिश कर लेना है। इसके बाद हमने इस लाइनिंग को अंदर करना है। तो देखिए इसको हम सीधी तरफ टर्न करेंगे काफ्तान वाले पार्ट को। अब ये हमारा नेक से जॉइंट है, अब हमने इसको इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट कर देना है, इस तरह से। तो लीजिए नेक हमारा एक दूसरे के साथ जॉइन हो चुका है। इसके बाद हमने अपने जो नेक बनाया है हमने, उसके ऊपर एक कवर स्टिच कर देनी है, ताकि जो हमारा नेक है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो ये अंदर से आप देख सकते हैं जो हमारी लाइनिंग है वो सीधी तरफ है, यानी इसके जो हमारे रो एजेस हैं, सीमिंग अलाउंस है, वो अब अंदर चला गया है। तो ये लाइनिंग हमारी इस तरह से सीधी तरफ टर्न हो गई है। अब हमने नेक पर अपने इस तरह से देखिए किनारे पर एक स्टिच लगा दी है, और अब हमारा नेक प्रॉपर सेट हो गया है। सो गाइज़ नेक के ऊपर मैं लेस लगाऊंगी, आप चाहें तो नेक पर फैब्रिक पट्टी भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी देखिए ये 1 से 1.5 इंच चौड़ी हमारी जो लेस है उसको हमने नेक पर प्लेस कर लेना है। तो इसकी लंबाई आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप ये फैब्रिक पर बना रहे हैं तो आप फैब्रिक पर पेस्टिंग पेपर पेस्ट करके डायरेक्ट बना सकते हैं 2.5 इंच चौड़ी कट करके। इसके बाद देखिए जो हमारी लेस है हमने इसको इसके अंदर इस तरह से रखना है, और जिधर से हमने सिलना है उधर से लगभग 1/2 इंच के आसपास हमने लेस को अंदर इस तरह से इंसर्ट कर देना है। तो यहाँ से अच्छे से सेट करेंगे। अब जो हमारा 1 इंच का कट है वो लेस हमारी बराबर इसके नीचे आएगी। तो यहाँ सेंटर में पहले एक पिन लगा देंगे इस तरह से। इसके बाद हमने अपने जो नेक की शेप है उसके अकॉर्डिंग लेस को एडजस्ट करते जाना है। अगर आप यहाँ पर फैब्रिक पट्टी लगा रहे हैं तो फैब्रिक पट्टी आप लगा सकते हैं, उसकी चौड़ाई भी आप इतनी ही लेंगे, यानी हमारा 1 इंच का कट है तो आप 1.5 इंच पट्टी तैयार करेंगे। सो 1.5 इंच पट्टी डबल फोल्ड होनी चाहिए, और ओपन होने के बाद वो 3 इंच होनी चाहिए। तो 3 इंच की पट्टी आप यहाँ इसके लिए कट करेंगे, और लंबाई लगभग 18 इंच पर कट करेंगे पट्टी की। तो जब 3 इंच चौड़ी पट्टी को हम डबल फोल्ड करेंगे तो वो 1.5 इंच रह जाएगी। एंड इसी तरह से बिल्कुल ये हमारी लेस की तरह वो पट्टी तैयार हो जाएगी, और उस पट्टी को हमने बिल्कुल सेम इसी तरह से अपने नेक पर लगा देना है। तो मैं यहाँ लेस लगा रही हूँ इस तरह से।
तो आप वीडियो में देख सकते हैं लगभग 1/2 इंच के आसपास हम लेस को अंदर कर रहे हैं और यहाँ से जो नेक की शेप है उसी के अकॉर्डिंग अपनी लेस को इसके नीचे सेट करना है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। फिर भी कोई ऐसी बात जो मैं आपको वीडियो में अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको अच्छे से रिप्लाई करूँगी। सो देखिए, इस तरह से आपकी जो भी पट्टी है या फिर लेस है वो इस तरह से सेट कर लेनी है। इसके बाद इसका ये दूसरा सिरा इसको हम अंदर कर देंगे और नीचे से इस वाली लेस को यानी इस साइड की लेस को भी उसी तरह से हम सेट करेंगे जैसे हमने ऊपर वाली की है। तो ये अच्छे सेट हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर नीचे एक पिन लगा लेंगे। तो ये हमारा वी शेप नेक कॉलर में तैयार हो जाएगा। सो गाइज़, ये तरीका बहुत आसान है वी नेक कॉलर बनाने का। तो देखिए, इस तरह से हमारी नेक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सेट हो गई है। इसके बाद हम इसके किनारे पर एक स्टिच लगा देंगे तो ये प्रॉपर इसके साथ सेट हो जाएगी। तो यहाँ से सिल देंगे। सो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, लेस की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है और लंबाई हमने 18 इंच ली है। तो हमने इस तरह से सेट कर दिया है नेक। उसके बाद हमने यहाँ देखिए किनारे पर एक स्टिच भी लगा दी है और जो एक्स्ट्रा हमारी लेस थी उसको यहाँ से कट कर दिया है। इसके बाद हम अपने काफ्तान पर फिटिंग लगाएंगे। सो गाइज़, यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न था कि फ़िटिंग कैसे लगानी है, तो मैं देखिए डिटेल में बता रही हूँ। फ़िटिंग हमने राइट साइड में लगानी है, सीधी तरफ लगानी है काफ्तान के। तो अब फिटिंग कैसे लेनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये हमारा इनर वाला जो पार्ट है वो अंदर रहेगा, वो काफ्तान की फ़िटिंग के साथ नहीं सिलना चाहिए। अब हमने यहाँ पर मार्किंग कैसे की है वो देख लेते हैं। तो जो हमारा देखिए जो अंदर वाला लाइनिंग है उससे थोड़ा सा बचाकर हमने मार्किंग की है। इस तरह से काफ्तान की सिलाई के साथ जो अंदर वाला हमारा पार्ट है वो सिलना नहीं चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारे काफ्तान का सेंटर है उसके हिसाब से यहाँ आप फिटिंग लगा सकते हैं। तो ये सेंटर है, तो फिटिंग मैंने लगभग 9.5 इंच पर लगाई है इधर से, यानी चेस्ट का 4th पार्ट मार्क किया है। इसके बाद जो हमारे आर्म होल की लेंथ है वो मैंने 7 इंच ली है ऊपर से यहाँ से, और इसी तरह से हमने दूसरी तरफ भी मार्किंग कर ली है। सो काफ्तान को बिल्कुल सीधा रख लेना है और जो हमारे काफ्तान का सेंटर है उसके हिसाब से अपना जो हमारा 4th पार्ट है कमर का और चेस्ट का वहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ हम इस तरह से इसको सिल लेंगे। सो जहाँ तक हमने मार्किंग की है उस वहीं तक ही सिलना है। इसके बाद देखिए जो हमारा काफ्तान का बॉटम है हमने उसमें इस तरह से टाजल्स लगाने हैं मोती के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको एक लगाकर दिखा देती हूँ इस तरह से। तो सबसे पहले एक यहाँ पर सेंटर में लगाना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद ये हमारा जो मोती है यहाँ पर हमने लगाना है, तो 2 से 3 टाँके हम अच्छे से लगा लेंगे। इसके बाद एक मोती लेंगे और एक हम अपना टाजल्स लेंगे इस तरह से। अब हमने वापस निडल को मोती में निकालना है और ऊपर वाले काफ्तान के फैब्रिक में निकालकर वापस इसके नीचे से टर्न कर लेना है। तो 3 से 4 बार ये प्रोसेस करना है। तो ये हमारा टाजल्स विद मोती अच्छे से लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको अच्छे से पक्का करके हम धागा निकाल लेंगे और आगे की तरफ इसी तरह से टाजल्स लगा लेंगे और कुछ टाजल्स मैं पीछे भी लगा दूंगी। सो गाइज़, मैंने यहाँ पर सिंपल टाजल्स लगाए हैं। आप किसी भी तरह की हैंगिंग लेस या कुछ भी टाजल्स वगैरह लगा सकते हैं जैसा आपका दिल करे। तो इस तरह से ये हमारा जो काफ्तान है वो रेडी हो गया है। एंड इस वीडियो में जो भी मटेरियल मैंने यूज़ किया है, अगर आपको परचेज़ करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इस तरह से ये हमारा काफ्तान रेडी हो चुका है। आप चाहें तो ये काफ्तान दुपट्टे से साड़ी से बना सकते हैं। मैंने ये 2 मीटर जॉर्जेट्स फैब्रिक से बनाया है और इसकी जो लाइनिंग है वो लगभग हमारी 1.5 मीटर यूज़ हुई है। सो इस वीडियो का जो कटिंग वाला पार्ट है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा प्लेन जॉर्जेट के साथ काफ्तान रेडी हो चुका है। एंड इस काफ्तान पे जो मैंने लेस यूज़ की है वो साइड से कटवर में है। एंड इसका जो मटेरियल है लेस का वो लाइलॉन में है। आप किसी भी तरह की लेस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एंड कुछ लेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ, वहाँ से भी आप चेक कर लेना। इस काफ्तान को आप फ्लेयर प्लाज़ो के साथ, पैंट प्लाज़ो के साथ या फिर किसी भी चूड़ीदार पजामी के साथ टीम अप कर सकते हैं। इस तरह के काफ्तान आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। और अगर आपके फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा है, यानी जो आपके जॉर्जेट का अर्ज ज़्यादा होगा, तो शोल्डर से आपकी जो ये विड्थ है, स्लीव है, वो और ज़्यादा आएंगी यहाँ से।
तो यहाँ पर मेरा जो विड्थ थी फैब्रिक की वो 40 इंच थी, तो इतना ही आया है। अगर आपका फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा होगी तो स्लीव की साइड से, यानी जो हमारे आर्म्स हैं उनके ऊपर जो हमारा काफ्तान है वो और ज़्यादा लंबा गिरेगा और फ्लेयर ज़्यादा बनेंगे काफ्तान के। और ये हमारे नेक का क्लोजअप लुक है, आप देख सकते हैं। ये मैंने वी शेप कॉलर नेक में बनाया है। इस तरह से ये हमारा नेक आएगा और बिल्कुल फिट आएगा। आप देख सकते हैं इसकी फ़िटिंग बिल्कुल प्रॉपर आई है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।